Hi guys, good morning. I am VK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 8th subject SS question answer day 15. तो गाइस देखिए लेसन नंबर 4 है हमारा. इसका नेम है ट्रिवल्स डिकूस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, आज हम 4 पढ़ रहे हैं. व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ ए गोल्डन एज. बिरसा का क्या विजन था गोल्डन एज को लेकर के. वाई डू यू थिंक सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन. और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये जो विजन है वो उस रीजन के, उस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करता है. बिरसास मूवमेंट, बिरसा का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, वॉज एम्ड, उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है रिफॉर्मिंग, सुधार करना, द ट्रिवियल सोसाइटी, जनजातीय समाज को. बिरसास विजन ऑफ ए गोल्डन एज वाज एज फॉलोज. बिरसा का जो विजन है गोल्डन एज का वो निम्न प्रकार है. ही अर्ज्ड द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन देयर ब्लेजेस एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी. ही अर्ज, उसने दृढ़ता के साथ निश्चय किया, लोगों को बताया, द मुंडास, के मुंडा जाति के लोग, टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, शराब पीना छोड़ दे, क्लीन देयर ब्लेजेस, अपने गांव को साफ करे, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी, और जादू टोना में विश्वास करना बंद कर दे. He was also against landlords and missionaries as he regarded them as outside forces that were ruining the Munda way of life. और वह देवी देवताओं के खिलाफ था, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जमींदारों के भी खिलाफ था, मिशनरीज के भी खिलाफ था. एज ही रिगार्डेड देम, क्योंकि वह उन्हें मानता है एज आउटसाइड फोर्सेज, मानता है दैट वर रूनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ, जिन्होंने मुंडा के जीवन शैली को बर्बाद कर दिया था. इन 1895 में ही अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स, उसने दृढ़ता के साथ अपने अनुयायियों को बताया, टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, कि वे अपने ग्लोरियस पास्ट को सुधार कर ले. ए सतयुग व्हेन मुंडास लिव्ड ए गुड लाइफ, ए सतयुग व्हेन जब मुंडास जीते थे एक अच्छा जीवन. सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ रीजन एज, इस प्रकार के दृष्टिकोण ने लोगों को बड़ा प्रभावित किया. पहला, दे प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चार्ड्स, उन्होंने अपने यहाँ पर पौधे लगा दिए, बागान लगा दिए, ऑर्चार्ड्स. दे कल्टिवेटेड लैंड्स टू अर्न देयर लिविंग, और अपनी आजीविका कमाने के लिए अपनी जमीनों को से पैदा करने लगे. दे ऑल लिव्ड ऑनेस्टली एंड पीसफुली, वे सभी ईमानदारी से और शांति प्रिय रहने लगे. दस द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल द कॉजेज ऑफ द मिजरी एंड सफरिंग ऑफ द मुंडास. इस प्रकार यह आंदोलन बताता है मिजरी, सभी दुखों के कारणों को, एंड सफरिंग, दुखों को, ऑफ द मुंडास, मुंडा जाति के. तो ध्यान रखिएगा, इस एक बार पुनः देखिए. व्हाट वाज बिरसास विजन ऑफ ए गोल्डन एज. बिरसा का विजन क्या था गोल्डन एज को लेकर के. व्हाई डू यू थिंक सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन, और इस प्रकार के विजन ने वहां के लोगों को कैसे प्रभावित किया. बिरसा's मूवमेंट was aimed at reforming the tribal society. बिरसा का जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य था जनजातीय समाज को सुधारना. बिरसा's vision of golden age was as follows, वो निम्न प्रकार था. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean up their villages and stop believing in witchcraft and sorcery. मुंडा ने ये कहा कि भाई शराब पीना बंद करो, अपने गांव की सफाई करो, और जादू टोने में विश्वास करना बंद कर दो. He was also against landlords and missionaries, वह देवी देवताओं के भी खिलाफ था. As he regarded them as outside forces, क्योंकि वह उन्हें outside forces मानता था, that were ruining the Munda way of life, जो कि मुंडा के जीवन शैली को बर्बाद कर रहे हैं. In 1895 he urged his followers, और 1895 में उसने दृढ़ निश्चय किया, इसके फॉलोअर्स को बताया, टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, कि वे अपने ग्लोरियस पास्ट से रिकवर हो जाए. एक सतयुग की तरह, व्हेन मुंडास लिव्ड ए गुड लाइफ, जब मुंडा अच्छा जीवन जीते थे.
सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ रीजन एज, और इस प्रकार के विजन ने लोगों को प्रभावित किया और उन्होंने उसका परिणाम ये निकला कि दे प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चार्ड्स, उन्होंने बागान लगाना, पेड़ लगाना शुरू कर दिया। दे कल्टिवेटेड लैंड्स टू अर्न देयर लिविंग, उन्होंने अपनी आजीविका कमाने के लिए अपनी जमीन को पैदावार करना शुरू कर दिया। दे आल लिव्ड हॉनेस्टली एंड पीसफुली, वे सभी शांति प्रिय और ईमानदारी से रहने लगे। दस द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल द कॉजेज ऑफ द मिजरी एंड सफरिंग, इस प्रकार ये जो मूवमेंट है वो बताता है सभी प्रकार के कारणों को, मिजरी को और सफरिंग को बताता है ऑफ द मुंडास। चूज एनी ट्रेवल ग्रुप, किसी भी ट्रेवल ग्रुप को आप चूज कीजिए। लिविंग इन इंडिया टुडे, जो इंडिया में रहते हैं आज, फाइंड आउट अबाउट, और पता लगाइए देयर कस्टम्स, उनके कस्टम्स को, एंड वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन शैली को, एंड हाउ देयर लाइफ हैव चेंज इन द लास्ट 50 ईयर्स, और किस प्रकार उनकी 50 ईयर्स में और किस प्रकार उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो गई थी। फाइंड आउट, पता लगाइए। चूज एनी ट्रिवियल ग्रुप लिविंग इन इंडिया टुडे, भारत में रहने वाले किसी भी जनजातीय ग्रुप को चुनिए। फाइंड आउट, पता लगाइए अबाउट देयर कस्टम्स के बारे में एंड वे ऑफ लाइफ के बारे में, एंड हाउ देयर लाइफ हैव चेंज्ड, और किस प्रकार उनका जीवन चेंज हो चुका है इन द लास्ट 50 ईयर्स में। द व्हील्स आर ट्रिबल पीपल ग्रुप ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो व्हील्स है वो जनजातीय लोगों के समूह है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, मेनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, और मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में एंड महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। देयर कस्टम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी जो कस्टम्स है बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड देयर रिचुअल्स आर फाउंड लाइक ए डैम, डप्पा, अट्टा, स्टेटा, जैसे उनकी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं। दे सेलिब्रेट मैनी फंक्शंस लाइक होली, दिवाली एंड स्पेशली द फेयर ऑफ वेन शावर, और वे दिवाली, होली जैसे त्यौहार मनाते हैं और वेन शावर का त्यौहार मनाते हैं। दे डू हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। कलेक्टिंग द रूट्स, जड़ों को इकट्ठा करते हैं, जड़ी बूटियों को। एंड झूमिंग एग्रीकल्चर, और झूमिंग एग्रीकल्चर यानी कि बदलती हुई खेतियां करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स देयर लाइव्स हैव चेंज, पिछले 50 साल से उनका जीवन शैली तब्दील हो चुका है। देयर कस्टम्स, बिहेव, रिचुअल्स एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आल्सो भी चेंज, और उनके रीति रिवाज भी बदल गए हैं, उनका व्यवहार भी बदल गया है, उनका संस्कार भी बदल गए हैं। सोर्स ऑफ लिवलीहुड, और उनकी आजीविका के सोर्स भी बदले हुए हैं। आल्सो भी चेंज, ये भी चेंज हो चुके हैं। तो गाइस एक बार पुनः देखिए, चूज एनी ट्रिवियल ग्रुप लिविंग इन इंडिया टुडे, किसी जनजाति के बारे में वर्णन करो जो भारत में रहती है आज। फाइंड अबाउट देयर कस्टम्स एंड वे ऑफ लाइफ एंड हाउ देयर लाइव्स हैव चेंज इन द लास्ट 50 ईयर्स, और ये बताओ किस प्रकार पिछले 50 सालों में उनका जीवन शैली चेंज हो चुका है। द व्हील्स आर ट्रिवियल पीपल हैं, होते हैं ऑफ ग्रुप नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। देयर कस्टम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी कस्टम्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। देयर रिचुअल्स आर फाउंड लाइक द डैम, डप्पा, अट्टा, स्टेटा, ईटीसी उनके रीति रिवाज हैं। दे सेलिब्रेट मैनी फंक्शंस लाइक होली एंड दीपावली जैसे त्यौहार में मनाते हैं। एंड स्पेशली द फेयर ऑफ वेंशावर, और वेंशावर का त्यौहार मनाते हैं। दे डू हंटिंग, कलेक्टिंग द रूट्स, वे हंटिंग करते हैं, जड़ों को इकट्ठा करते हैं। एंड झूमिंग एग्रीकल्चर करते हैं। फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स देयर लाइव्स हैव चेंज, पिछले 50 साल से उनका जीवन बदल चुका है। देयर कस्टम्स, बिहेव, रिचुअल्स एंड सोर्स ऑफ लिवलीहुड आल्सो भी चेंज, ये सब चीजें तब्दील हो चुकी हैं। सो गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।